Hello students, today we are going to start exercise 6.2। तो 6.2 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में सीखा और उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे की उसके बारे में सीखा। अब कुछ नंबर्स को आपने देखते ही बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि अगर यदि कोई भी जो नंबर है उसका एंड का डिजिट 2, 3, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए तो वो कभी भी क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे। नंबर्स इसमें आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, नंबर्स विद एंडिंग डिजिट, उनका अगर यदि एंड का डिजिट जो है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब इसी तरीके से अगर यदि वो नंबर जिनके लास्ट में जो डिजिट है 0 आ जाए या 1 आ जाए या लास्ट में 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए, वो नंबर में और मे नॉट क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो नंबर्स विद एंडिंग डिजिट, इसमें भी हमारे पास जो एंडिंग डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इसमें 0, 1, फिर 4, 5, 6 और 9। ये क्या हो सकते हैं, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। मे और मे नॉट भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। तो अगर यदि हमारे पास फर्स्ट सम है तो फर्स्ट सम में हमने सिर्फ इन्हीं रूल्स का यूज करके बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नहीं होंगे। और इसमें एक चीज और याद रखनी है आपने, अगर यदि ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपके पास हमेशा ही वो ऑड आएगा। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स is always a odd number। जैसे 7 का स्क्वायर आपने किया 49 भी क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है। 5 इज ऑड नंबर, 5 का स्क्वायर हमने किया 25 भी क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है। और इसमें फोर्थ क्या है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, जो भी इवन नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हमेशा ही क्या होगा, इवन होगा। इज ऑलवेज ए इवन नंबर, हमेशा ही इवन नंबर होगा। तो अब इन्हीं रूल्स का यूज करके हम एक्सरसाइज 6.2 को करते हैं। Which of the following numbers are not perfect squares? अब देखिए इसमें are not है, इनमें से बताने कौन से perfect square नहीं है। तो अभी हमने रूल किया है numbers ending with digits, क्या डिजिट होना चाहिए लास्ट में अगर यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंडिंग विद डिजिट 2, 3, 7 और 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब देखिए इसमें हम देखेंगे इस नंबर के लास्ट में 7, तो इसका मतलब 17 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 है, 52 नहीं है, 64 लास्ट में 4 है, ये है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। 77 में 7 है लास्ट में, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 81 के लास्ट में 1 है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 93 के लास्ट में 3 है, तो 93 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
उसके बाद हमारे पास आया 99। अब ये बताना 99 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखो बेटा, हो सकता है कि नहीं। तो हमने इस रूल के अकॉर्डिंगली इन नंबर्स को डिस्कस किया कि ये नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो इन नंबर्स में हमने अभी तक लिखा 93 तक हमने नंबर्स लिखे। अब आता है 99। 99 में अभी आप मेरे को बोलोगे कि हमने तो यहाँ लिखा है 0 1 4 5 6 और 9। अब 9 हमारे पास इसमें 99 में 9 आ गया है, तो 9 लास्ट में आ गया। इसमें क्या है, मे और मे नॉट है। तो हमारे लिए क्या है, यहाँ 9 है। अगर यदि 7 का स्क्वायर लेते तो 49 आता। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या है, 9 है 99 में। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 99 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा है। जैसे हमारे पास 81 9 का स्क्वायर था, तो 99 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एंड विद डिजिट 1। अब ये बताना है इनमें से कौन से नंबर्स होंगे जिनका स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट है, यूनिट प्लेस डिजिट है, वो क्या हो, 1 हो। तो वो कैसे हो सकते हैं, हमारे पास 1 कब आएगा, अगर यदि लास्ट में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आया हमारे पास। इसी तरीके से अगर यदि 9 है तो 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। तो 81 का हमारे पास लास्ट डिजिट क्या आ जाता है, 1। लास्ट डिजिट का यहाँ मीनिंग क्या है, यूनिट डिजिट। अब इनमें से हमने बताने हैं ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 है, नहीं है। 7 है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 3 का स्क्वायर किया 9 आया हमारे पास, 1 तो नहीं आया। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर हमने किया, लास्ट में देखो 49, 49 का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, 9 है। अब 82 में 2 है, 2 का हमने स्क्वायर किया 4 आया, 1 तो नहीं आया हमारे पास। 161 में यूनिट डिजिट है 1, 1 का स्क्वायर किया, क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। इसका मतलब 161 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। इसी तरीके से 109 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 81 है। तो 81 का यूनिट डिजिट हमारे पास यहाँ क्या है, 1 है। तो इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से ऐसे नंबर्स आए जिनका एंड का डिजिट 1 आ रहा है। एंड के डिजिट का मतलब स्क्वायर होने के बाद। तो 161 का स्क्वायर एंड 109 का स्क्वायर, सिर्फ हमारे पास ऐसे 2 ही नंबर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड एंड विद डिजिट 6। अब आपने बताने हैं कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका लास्ट डिजिट जो है, एंड का जो डिजिट है वो 6 है। तो अब देखिए, अगर यदि आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 16 आया, तो उसका लास्ट डिजिट क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। और इसी तरीके से 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, तो उसका लास्ट का डिजिट क्या आता है, 6। इसका मतलब इनमें से कौन से नंबर ऐसे होंगे जिनका लास्ट का जो डिजिट 6 आए। अब देखो, या तो उनका यूनिट प्लेस 4 हो या यूनिट प्लेस 6 हो। तो हमारे पास कौन से नंबर्स बने इनमें से, 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 36 स्क्वायर और 34 स्क्वायर हमारे पास आंसर में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये बताना है कि इन नंबर्स का स्क्वायर किए बिना, तो हमने ये बताना है कि इनका जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो देखिए, इसमें 81 का स्क्वायर है, 81 में हमारे पास यूनिट डिजिट है 1। तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर निकाला, 1 इंटू 1। इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ गया, यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से इसमें हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, ये 2 है, 2 का स्क्वायर हमने किया, 2 इंटू 2 हमारे पास क्या आया, 4 आया। तो लास्ट में हमारे पास यूनिट डिजिट क्या बन गया, इसमें यूनिट डिजिट ऑफ किसका स्क्वायर लिखेंगे, 272 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 4। ये समझ में आ रहे हैं ना, देखिए इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर हमने किया, 2 इंटू 2 4 आ गया। इसका मतलब इस कंप्लीट नंबर का 272 का जो स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा।
नेक्स्ट इज थर्ड में हमारे पास क्या है, इस नंबर में यूनिट डिजिट है 9, तो हमने 9 का स्क्वायर करके देखा, 9 इंटू 9 81, तो 81 में हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो इसका मतलब हमारे पास यूनिट डिजिट किसका, यूनिट डिजिट ऑफ 799 स्क्वायर इज 1 एंड दैट्स ऑल।